एक और मैम कंपनी है, बात करते हैं, दरअसल खबरों में पिछले हफ्ते बनी रही लेकिन इसमें कुछ नया अपडेट आया। जेपी पावर की बात करते हैं। अडानी ग्रुप की जो उन्होंने जो बोली लगाई थी उसके खिलाफ एनसीएलटी में जो है वेदांता ग्रुप पहुंच गया है। अडानी ग्रुप के जो यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई जो अधिग्रहण है वो एनसीएलटी की मंजूरी को जो उन्होंने चुनौती दी गई है यहाँ पर। और जो अडानी ग्रुप है उन्होंने करीब 14,535 करोड़ की बोली लगाई थी और तमाम तरीके से हमने खबरें भी बताई थी कि नवंबर 2025 में जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उन्होंने अडानी ग्रुप को बोली को मंजूर कर लिया था। मैम इसमें एक और खबर जोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वेदांता की बात हो रही तो अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है यहाँ पर वेदांता लिमिटेड, और जो है स्टॉक इस आज जो है फोकस में इसलिए भी रखना चाहिए यहाँ पे क्योंकि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में शेयरधारकों के लिए तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और जो डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 27 मार्च शुक्रवार को तय की गई है। साल 2026 में अपने शेयरधारकों को पहले ही कंपनी जो है वो 23 रुपये के आसपास का डिविडेंड दे चुकी है। ऐसे में मैम क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या सलाह रहेगी जेपी पावर प्लस वेदांता? वेदांता तो वीक है, मेटल्स को कहीं ना कहीं प्राइवेट पॉकेट से लीड करता है। तो वेदांता, टाटा स्टील, मतलब वेदांता स्पेसिफिकली, टाटा स्टील इज अ बाय, बट वेदांता में सेलिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी कंटिन्यूड है। एंड ये ऑप्शंस में भी है, डेरिवेटिव मार्केट में है। अगर आप हेज करके कुछ करना चाहे तो कर लीजिएगा, बट रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि बहुत बार डिस्कशन में आ चुका है। रही बात 672 के पास में ये भी है और आराम से आ रहा है, 600 के लगभग आराम से आ रहा है। उसके बाद डिपेंड करेगा, वैसे तो ये आ रहा है, अगर बहुत बड़ा डिस्काउंट हो जाएगा और ये आ सकता है, मतलब आराम से आ रहा है। मैं फिर से बोल रही हूँ 600 तो आ ही रहा है, एक्सटेंशन इसका हो सकता है कि 570 तक हमको दिख जाए। तो फिलहाल डोंट बी सो एग्रेसिव। एक बार को गलत होना इज ओके, लेकिन गलत चीज बाय करना इज नॉट ओके। तो अपॉर्चुनिटी मिस होने में कई बार आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक वीडीएल में ये नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि इसका जो पॉकेट बिजनेस मॉडल में एडिशन आ सकता था जेपी एसोसिएट के थ्रू, जेपी पावर वगैरह का, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनीज के आपस में शेयर्स हैं। तो वो इसके लिए वो अधिकरण नहीं हुआ, इसका वो मिली नहीं इसको। तो इसके लिए ये इसकी कंसिडरेशन में एक नेगेटिव न्यूज गिनी जाएगी इन माय ओपिनियन। बाकी अगर आप जेपी पावर वगैरह की बात करें तो अगर इसको अडानी के ग्रुप में एंट्री मिलती है, विच इज वेरी लाइकली, मतलब वेरी वेरी लाइकली, तो इट इज लाइक कि भाग खुल जाने जैसी बातें होती है। बट अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप और बात करें तो इसके जो बिजनेस, जो इनके पास बिजनेसेस हैं वो बिजनेस अच्छे हैं। इनके पास थर्मल पावर प्लांट है, इनके पास माइंस वगैरह है। एंड एक्चुअली जो जेएल यानी जेपी एसोसिएट्स की जो चीजें हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू एट्स नेक्स्ट लेवल। तो दोनों ही चीजों के जेपी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करें। जेपी पावर में आप लोग चाहें तो ट्रेड के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं, लेकिन सस्ते में ढूंढना, जितना हो सके 15-14 रुपए की रेंज में। अभी 16.5 रुपए के आसपास खत्म हुआ था पिछला मार्केट, टारगेट हमारा जो 17 रुपए था वो हो गया, बट आगे भी इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो रीजन मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले। वेटेज कम रखिएगा, एक्सपोजर कम रखिएगा जेपी पावर में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। बाकी वीडीएल इज वीक।